दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद कोडिंग। तो आज हम लोग बात करेंगे लूप इन सी प्रोग्रामिंग। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम बताए थे स्विच केस के बारे में बताने के लिए, मतलब स्विच केस पढ़ाएंगे, बट किसी कंडीशन वश हम स्विच केस नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसा है जो हम सोच रहे हैं कि स्विच केस के पहले कवर कर ले, उसके बाद स्विच केस बताएंगे तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, इसलिए स्विच केस नहीं पढ़ा रहे हैं। तो पहले हम लूप पढ़ा लेंगे, उसके बाद हम फिर स्विच केस पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो व्हाट इज लूप, टाइप ऑफ लूप्स, फ्लो चार्ट ऑफ लूप, उसको कंडीशन फॉर कंट्रोलिंग लूप। तो चलिए व्हाट इज लूप देखते हैं। लूप जनरली लूप कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना ही हम उसको लूप कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो म्यूजिक लवर होंगे जो अपने प्लेलिस्ट में क्या करते हैं, प्लेलिस्ट को लूप में लगा देते हैं। कोई सॉन्ग, जैसे मान लीजिए आपका मूड सैड है तो सैड सॉन्ग का प्लेलिस्ट प्ले करते हैं और उसको लूप में लगा देते हैं। तो क्या होता है कि आपको बार बार रिप्ले नहीं करना पड़ता है, वो अगर एंड सॉन्ग खत्म होता है तो फिर वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है। तो ये लूप हो, या फिर आप कभी क्या करते हैं, एक सॉन्ग आपको कभी अच्छा लगा तो उसको लूप पे डाल देते हैं, मीन्स कि वो सॉन्ग खत्म होगा फिर वो अपने आप रिपीट होते रहेगा। तो वैसे उसी को हम लोग लूप बोलते हैं। तो वही सेम चीज जो हम लोग जनरल लाइफ में यूज करते हैं, नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, वही प्रोग्रामिंग में भी है, वही लूप है। ठीक है, तो लूप का कहने का मतलब क्या कि हम किसी भी कोड को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कोड चाहते हैं कि एक बार नहीं बार बार वो मतलब रन करते जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लो तो अगर हम 2 का टेबल प्रिंट करना चाहते हैं, 2 का टेबल प्रिंट करने का मतलब कि हम बार बार लिखना पड़ेगा 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3। तो ऐसे लिखने का मतलब हो गया कि हमको 10 बार लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई उसको बोल दिया कि नहीं 2 को 100 तक मल्टीप्लाई करते लिख के जाना है, मतलब 2 into 1, 2 into 2, 2 into ऐसे करते 100 तक लिखते जाना है, तो वहां पे हम लोग को क्या होगा कि बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ जाएगा और जो कोडर होगा उसका भी दिमाग खराब हो जाएगा। तो उस जगह पे लूप एग्जिस्टेंस में आया। तो लूप का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज को हम लोग बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो उसको हम लोग लूप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो डिफिनेशन है, लूप एग्जीक्यूट द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मेनी टाइम्स अंटिल द स्टार्टेड कंडीशन बिकम फॉल्स। कहने का मतलब कि लूप क्या है, किसी भी स्टेटमेंट को बहुत बार रिपीट करता है जब तक क्या हो जाए, जो स्टार्टेड कंडीशन है, मतलब जो कंडीशन हम लोग दिए हैं वो अगर गलत ना हो जाए तब तक वो लूप चलते रहेगा। लूप कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, बॉडी ऑफ लूप एंड द कंट्रोल स्टेटमेंट। द कंट्रोल स्टेटमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशंस एंड डायरेक्ट द बॉडी ऑफ द लूप टू बी एग्जीक्यूट until the specified condition become false. The purpose of the loop is to repeat the same code many times. ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स। तो कहने का मतलब कि लूप क्या होता है, दो पार्ट होता है लूप का। एक बॉडी ऑफ पार्ट, मतलब कि जो कोड हम लोग बार बार रिपीट करना चाहते हैं लोग, वो लूप का बॉडी पार्ट में आ जाएगा, मतलब लूप के अंदर होगा। बट उस लूप को एग्जीक्यूट कराने के लिए, उस लूप को रन करने के लिए जो पार्ट होता है वो कंडीशन ऑफ लूप होता है, मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। उसमें हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं कि हाँ लूप को कितना टाइम रन कराना है, कितना टाइम नहीं रन कराना है, वो कंट्रोलिंग स्टेटमेंट में आता है। और कोड, जो कोड हम लोग को रन कराना, बार बार रिपीट करना है, वो कोड क्या आता है, बॉडी पार्ट में आता है। और कंट्रोलिंग पार्ट जैसे ही फॉल्स हुआ तो क्या करेगा, फॉल्स होते ही वो लूप से बाहर चला जाएगा और वो वहां पे लूप टर्मिनेट कर जाएगा या लूप बंद हो जाएगा। तो ये था व्हाट इज लूप। अब तो यहाँ पे टाइप ऑफ लूप, तो लूप का टाइप में सबसे पहले आता है फॉर लूप। जो फॉर लूप जनरली बहुत कॉमनली यूज होता है। उसके बाद व्हाइल लूप आता है। तो ये दोनों लूप बहुत कॉमन यूज में आते हैं, बट डू व्हाइल उतना कॉमन यूज में नहीं आता है, तो इसको भी देखेंगे। ठीक है, बट उतना ज्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, इस पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप अप्रोक्सीमेटली सेम है, बट थोड़ा सा यूज और इसका डिफरेंस है। और लास्ट में जब हम लोग लूप खत्म कर लेंगे तो एक वीडियो हम लोग इस तीनों के डिफरेंस पे बात करेंगे और इस कौन सा लूप यूज करना चाहिए, किस टाइम यूज करना चाहिए, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका फ्लो चार्ट। यहाँ पे रहा, ये फ्लो चार्ट है व्हाइल लूप का, कि ये बताता है व्हाइल लूप कैसे यूज करना है। ये व्हाइल लूप के लिए है, ये डू व्हाइल के लिए है, और ये फॉर लूप के लिए है। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग व्हाइल के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करने से पहले सबसे पहले क्या होता है, हम लोग एक कंडीशन देते हैं, किसी भी चीज को सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, जैसे इनिशियलाइज करने का मतलब कि हम लोग उसको कोई वैल्यू दे देते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू दे दिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लो एक्स को, तो एक्स को पहले हम लोग क्या करते हैं, लोग 0, 1, 2 कुछ भी एक वैल्यू दे दिए, एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दिए कि हाँ इस वैल्यू से हमको रन कराना। जैसे अभी बताएं कि 2 का टेबल, तो 2 का टेबल को अगर रन कराना है तो एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए,
वहां पे 1 होना चाहिए, 1 से हमको रन कराना। उसके बाद क्या करेगा, टेस्ट एक्सप्रेशन। टेस्ट एक्सप्रेशन हमको करना क्या है, टेबल लिखना है किसका, 2 का, कितने टाइम तक, 2 इंटू 100 टाइम्स तक, ठीक है, टेबल लिखना है। तो यहां पे हम लोग का जो 2 होगा वो तो फिक्स है कि 2 हमेशा, बट हम लोग का जो कंडीशन है, टेस्ट एक्सप्रेशन है, यहां पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। और हम लोग का जो टेस्ट एक्सप्रेशन है 100, मतलब कहने का मतलब x 1 से चलेगा और स्मॉलर देन स्मॉलर देन और इक्वल टू 100 चलेगा। मतलब कहने का मतलब कि ये क्या करेगा, 100 तक जाएगा या 100 से छोटा रहेगा, ठीक है, 1 से चल के 100 तक जाएगा। उसके बाद बॉडी ऑफ लूप में क्या आएगा, बॉडी ऑफ लूप में 2 इंटू एक्स आ जाएगा। तो 2 इंटू एक्स आने का मतलब कि जितना बार ये अंदर घुसेगा, जैसे कि फॉर x इक्वल टू 1 चेक किया, 100 से छोटा है, इसके अंदर आया, 2 इंटू 1 हुआ, फिर ये चला गया, तो ये था लूप। और जैसे ही फॉल्स कंडीशन हुआ, मतलब 1 इंक्रीज कर गया, ठीक है, x का वैल्यू कितना है लास्ट में, जब x इक्वल टू 101 आया तो चेक किया फॉल्स है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो उसके बाहर का होगा वो एग्जीक्यूट करके चला जाएगा, ठीक है। फिर सेम आता है डू वाइल में। डू वाइल में एक डिफरेंस क्या होता है, डू वाइल में जो लूप का एक्सप्रेशन होता है, मतलब टेस्ट एक्सप्रेशन होता है, वो क्या होता है, जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, लास्ट में होता है, मतलब सारे लूप के बाहर कंडीशन होता है, ठीक है। जैसे कि इसका कंडीशन स्टार्टिंग में है, इसका कंडीशन लास्ट में होता है। सबसे पहले कोड रन करेगा, इसके अंदर जाएगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो सेम इसके लिए वही होगा। फिर यहाँ पे आते हैं फॉर लूप में। फॉर लूप में क्या होता है, पहले इनिशियलाइजेशन, ठीक है, जैसे सब में इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन, उसके बाद क्या करेगा, फिर बॉडी लूप, उसके बाद एक्सप्रेशन को अपडेट करेगा। जैसे वाइल में होता है वैसे ही यहाँ पे फॉर में होता है, बट इसका जो सिंटेक्स होता है वो वाइल से डिफरेंट होता है। तो हम लोग इसका सिंटेक्स भी देखेंगे जब हम लोग फॉर लूप का वीडियो देखेंगे, तो उसमें हम लोग इसको मतलब समझेंगे कि हाँ इसका सिंटेक्स और इसके सिंटेक्स में क्या डिफरेंस होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो अब आते हैं लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, रीजन फॉर कंट्रोलिंग लूप्स। जैसे कंट्रोल लूप्स हो गया, अब लूप अगर चला रहे लोग तो हम बोले कि 100 तक जाना है, 2 का टेबल क्या करना है, हमको 2 इंटू 100 टाइम्स प्रिंट करना है। अब 100 टाइम तो प्रिंट कर लिए, बट अब क्या कंडीशन देंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, उस पर हम लोग बात करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग कंट्रोलिंग उसका ना नहीं जानेंगे, किसी भी लूप को कंट्रोल करना नहीं जानेंगे लोग, इट मीन्स कि हम लोग उसको फाइनाइट टाइम तक या इनफाइनाइट तक, अगर हम लोग इसको कंट्रोल करना नहीं जानते तो इट मीन्स वो इनफाइनाइट टाइम तक चला जाएगा। मतलब हम लोग का कोड गलत हो सकता है, कुछ भी वो आउटपुट दे सकता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग कंट्रोलिंग भी सीखेंगे लोग। जैसे 2 टाइप का कंट्रोलिंग लूप होता है, ठीक है, एक फाइनाइट लूप होता है और एक इनफाइनाइट लूप। फाइनाइट लूप में क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड स्पेसिफिक कंडीशन होना चाहिए। जैसे कि कंडीशन हम लोग इस 2 का 100 टाइम्स मल्टीपल के लिए क्या दिए थे लोग, x स्मॉलर देन इक्वल टू 100। कहने का मतलब कि यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक एक कंडीशन दिए लोग जो कि सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अगर x 1 से चल रहा है तो 100 तक जाएगा ही जाएगा। अगर हम लोग इसको इंक्रीज कर रहे हैं लोग तो ठीक है, x को अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं लोग, x प्लस प्लस कर रहे हैं लोग, तो क्या करेगा, हर टाइम हर बार जब लूप रन करेगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और वहां पे सेटिस्फाई करके जाएगा ही जाएगा और 100 को टच करेगा। बट अगर इनफाइनाइट लूप जिसमें हम लोग कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दिए लोग, लूप टर्मिनेशन का कोई एग्जांपल नहीं दिए लोग, मतलब कोई कंडीशन नहीं दिए लोग, तो वहां पे क्या होगा, लूप इनफाइनाइट टाइम तक चला जाएगा। अगर जैसे हम लोग बात करें कि x क्या हुआ, x नॉट इक्वल टू 100, ठीक है, जैसे यहाँ पे x, एक मिनट, हम लोग 2 का टेबल देख रहे थे, ठीक है, टेबल ऑफ 2 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए एक यहां पे हम फाइनाइट के लिए इनफाइनाइट, अब हमको इसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन देना। अब स्पेसिफिक कंडीशन क्या दिए, x इक्वल टू 1, ठीक है। अब 1 को स्टार्ट किए हम, x स्मॉलर देन इक्वल टू 100 होना चाहिए, ठीक है, और x को हम इंक्रीज भी कर रहे हैं, ठीक है, x प्लस 1 कर रहे हैं, ठीक है, x इंक्रीज भी हो रहा है x का वैल्यू, ठीक है। बट इनफाइनाइट में अगर हम लोग सेम दे लो, x इक्वल टू 1 स्टार्ट कर दे, अब कंडीशन में हम लोग चेंजेस कर दिए लोग, ठीक है, ठीक। अब x ग्रेटर देन, जैसे यहाँ पे x ग्रेटर देन 100 कर दिए, तो ये तो
2 इंटू 100 तक तो प्रिंट ही नहीं करेगा, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 वहां से प्रिंट नहीं करेगा। अब 2 इंटू 100 से ये प्रिंट करना स्टार्ट करेगा और इनफाइनाइट तक चला जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई टर्मिनेशन है ही नहीं, ये टर्मिनेट करेगा ही नहीं करेगा। और हम लोग एक्स को इंक्रीज भी कर दे रहे हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा कि हम लोग को जो कंडीशन देना उस पे हम लोग को सबसे पहले ध्यान देना कि हम लोग कंडीशन दे क्या रहे हैं। जो कंडीशन हम लोग दे रहे हैं लोग क्या वो सही है, उस वो कंडीशन पे अगर रन करता है, वो लूप रन करता है तो क्या वो इनफाइनाइट टाइम तक नहीं जाएगा। ये सब चेक करने के बाद हम लोग को किसी भी लूप को रन करना, क्योंकि अगर इनफाइनाइट टाइम तक चला गया तो मतलब हम लोग को जो आउटपुट चाहिए था वो तो नहीं मिला। हमको क्या चाहिए, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 हमको ये चाहिए। बट इसमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 100 2 इंटू 101 और ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। और इसमें लास्ट हम लोग का जो आएगा 2 इंटू रुक जाएगा, बट इसमें अप टू वो इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग को कंडीशन पे देखना है और ये देखना है कि टर्मिनेशन कंडीशन दिया गया है कि नहीं दिया गया। जैसे ये क्या टर्मिनेट करने के लिए कंडीशन दिया गया है। अगर यहां पे ही हम क्या करें, जैसे यहां पे x -1 कर दे, अगर हम लोग को इसको इनफाइनाइट भी बनाना है तो x +1 किए, अगर कंडीशन सही दिए x स्मॉलर देन इक्वल टू 100, ठीक है। ये कंडीशन हम लोग दिए लोग कि हाँ यहाँ पे ये कंडीशन दे रहे हैं, यहाँ पे भी यही कंडीशन देंगे। बट हम क्या किए, इसके जगह पे x इक्वल टू x -1। अब यहाँ पे क्या हो गया, x -1 x क्या करेगा, ये तो अब लूप में इंटर ही नहीं करेगा, ठीक है। ये इन देखेगा कि छोटा है x 100 से छोटा है, और यहाँ पे देखिए x 100 से छोटा 1 छोटा है, फिर नेक्स्ट x का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, वो भी छोटा है, सब छोटा ही छोटा चला जाएगा, इन माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये भी क्या होगा, ये भी अगर कंडीशन देते हैं लोग, ये भी अगर हम लोग लिखते हैं लोग लूप के अंदर, तो ये क्या करेगा, ये भी इनफाइनाइट की तरफ लेके चला जाएगा। तो हम लोग को जो इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट ऑपरेटर यूज करना है, या कोई भी हम लोग को जो यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए कोई भी वैल्यू हम लोग को लिखना है या कंडीशन, इस दोनों पे हम लोग को स्पेसिफिक ध्यान देना कि ये दोनों हम लोग का सही होना चाहिए, तो ही वो लूप अच्छा से रन करेगा, मतलब फाइनाइट टाइम रन करेगा, नहीं तो वो इनफाइनाइट टाइम लूप में चला जाएगा। तो ये था लूप का बेसिक कॉन्सेप्ट, और हम लोग आगे भी देखेंगे लूप के बारे में। तो थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।